अंतरिम निर्णय तक वो रोक लगा दी गई है। अभी आपकी जानकारी में शायद मुझे नहीं है, लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदय से मिल करके और उनके साथ साथ जितने भी उस टीम के अंदर मेंबर हैं उनको बिठा करके कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के अंदर इस पर निर्णय आ जाए। और मैं समझता हूं कि 100% इस पर निर्णय पॉजिटिव चंद्रशेखर जी के। आपकी जो पहली बोर्ड बैठक थी उसमें धीरज पाल जी ने एक प्रस्ताव लाए थे, पास हो गया। वो यह है कि देखिए यहाँ मैंने दिखाया था अंडों की रेडी यहाँ लगती थी शहीद के स्थल पर, अंडों की रेडी। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि एक समिति बनी हुई है, क्योंकि एक समिति जिलाधिकारी। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर करता हूं आपको नमस्कार। दोस्तों मैं मौजूद हूं रुड़की के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी चौक पर, और आपको ध्यान होगा कि लॉकडाउन से पहले 27 फरवरी को आज़ाद जी की जयंती थी। समाज के रुड़की के जागरूक लोगों ने यहाँ उस जयंती को मनाया था। इस मामले की जो यह स्थल है इसे लेकर विवाद है, लेकिन उस विवाद के बीच यहाँ पर पूजन किया गया था, और पूजन कर यहाँ पर शहीद जी की प्रतिमा एक जो फ़ोटो रूप में थी वह स्थापित की गई थी। लेकिन आज सुबह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, बारिश और आंधी में वह प्रतिमा फट गई। और सबसे महत्वपूर्ण, वीडियो के पहले भाग में आपने देखा कि मेयर गौरव गोयल साहब ने घोषणा की थी कि यह घोषणा 27 फरवरी को उन्होंने की थी कि यहाँ पर वह और कुछ नहीं तो कम से कम इधर दिखाएं गौरव जी, जंजीरें इधर डलवा देंगे और इसे बंद करा देंगे। यानी उनका जो वायदा था वह कायदे में 6 मार्च तक पूरा हो जाना था जंजीरों का। बाकी जो इस मामले को लेकर विवाद है डीएम सर के स्तर पर या कोर्ट में जो भी है वो एक अलग मसला है, लेकिन ये कहा था कि जंजीरें डलवा कर यहाँ पर वो करा देंगे, लेकिन वो नहीं कराया गया। आज ये मामला जानकारी में तब आया जब सोशल मीडिया पर यह दोबारा यह पोस्ट वायरल हो गई, हमारा वीडियो भी वायरल हुआ कि 1 सप्ताह निकल गया। उसके बाद 22 मार्च को होता है जनता कर्फ्यू। चलिए वहाँ तक हम मानते हैं कि टोटल 16 + 6 यानी 22 दिन जो हैं उन्हें मिले पूरे लॉकडाउन से पहले, और यह अपने वादे पर वह पूरे नहीं उतर पाए। क्यों नहीं उतर पाए यह जवाब तो उन्हें देना है, लेकिन 1 सप्ताह की घोषणा खुद मेयर गौरव गोयल जी ने की थी। वीडियो के पहले भाग में आपने देख ही लिया। आज समर्पण संस्था है, सामाजिक संस्था है, उन्होंने बड़ा दुख जताया कि यहाँ से वह जो फ़ोटो लगाई गई थी, चलिए तो प्रकृति हवा आंधी इतनी तेज आई कि प्रतिमा उड़ गई, लेकिन फिर भी यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेयर गौरव गोयल साहब जो इस बारे में घोषणा कर चुके थे उनकी, नगर निगम प्रशासन की, कि यहाँ कम से कम जो वायदा मेयर गौरव गोयल जी ने किया था वह पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। समर्पण संस्था के अध्यक्ष नरेश यादव जी ने इच्छा व्यक्त की है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, फेसबुक पर भी डाला है, मुझे व्हाट्सएप व्यक्तिगत रूप से भी किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन माफ़ कीजिएगा मेयर गौरव गोयल साहब जो हैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। यह रिपोर्ट अहम थी, चूँकि यह मांग कहीं ना कहीं रुड़की हब ने भी एक मुहिम इस दिशा में चलाई थी। यह मांग आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आपका संदीप तोमर, और शहीद का सम्मान करते हुए, शहीद आज़ाद जी को सम्मान करते हुए, नमन करते हुए मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सैल्यूट। जय हिंद, नमस्कार। मैंने कहा था यह मुहिम शुरू हुई थी, शुरू में भाजपा के तब प्रदेश उपाध्यक्ष थे मयंक गुप्ता जी, उन्होंने इस मसले को उठाया, रुड़की हब ने मुहिम शुरू की, और मैंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज शहीद की पुण्यतिथि है और देखिए ये मेला ही मुझे लगता है मेला ही है। तो एक बार मेरे साथ आप ये जरूर करें, हमारी भी मुहिम थी, आप सब लोग एकत्र हुए, पंडित रजनी शास्त्री जी, कौशिक जी, मेयर साहब, सबके प्रयासों से। भारत माता की, भारत माता की। अब आते हैं मुद्दे पर। मेयर साहब गौरव गोयल जी, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, आपका भाषण भी हमने सुना। एक अहम चीज़ है कि यहाँ शिलान्यास कर दिया गया है नए सिरे से मूर्ति बनाने के लिए। तो एक कल विषय जो पंडित जी के यहाँ जो बैठक हुई थी, हमने कवरेज की थी, उसमें आया था मूर्ति के कद को लेकर। ठीक है, ये जो मूर्ति स्थापित की गई वो तो तकनीकी तौर पर सब चीज़ें साफ हो चुकी, गलत की गई। इसके अलावा एक मूर्ति और है, शायद आपके संज्ञान में ना हो, वो जो पेट्रोल पंप है वहाँ भी एक शहीद है, उनकी भी मूर्ति इस तरह से दूसरे जगह पर वो करना, वो जहाँ थी वो मूर्ति जहाँ थी, क्या उस बारे में भी आप कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जिसके हवन के लिए आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है और सब लोग शहर के एकत्रित हुए हैं। पंडित रजनी शास्त्री जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा बीड़ा आपने उठाया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। भी मुहिम रही है। हाँ, रुड़की हब की संदीप तोमर जी, आपका विशेष रूप से इसके अंदर योगदान रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। यकीन जानिए, मैंने पिछले दिनों इसके बारे में बारीकी से संज्ञान लिया
जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था हाँ, आपने लगभग कहा था कि मैं जल्द में जाऊंगा। एक हफ्ते पहले आपने ये भी आशा की थी कि शायद विधायक जी भी आएंगे, पर वो नहीं आए। हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं है उनके बारे में। आपने यहाँ पर बुलाया, मैं आया, पंडित जी का आग्रह रहा, हवन पूजन हुआ, बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, क्योंकि उनकी मूर्ति लंबे समय से यहाँ लगी हुई थी, तो मैं देखता हूँ रुड़की नगर के जितने भी लोग हैं, इसे विशेष रूप से किसी समुदाय से जोड़ करके ना देखा जाए। रुड़की नगर की जो आम जनता है, कोई नहीं देख रहा है, तो और इसके साथ साथ रुड़की नगर के हमारे 40 के 40 पार्षद, मैं स्वयं, रुड़की नगर के बुद्धिजीवी वर्ग, समस्त राजनीतिक दलों के लोग, सबका मन है कि यहाँ पे मूर्ति लगाई जाए। कब से काम शुरू होगा यहाँ? यहाँ सबका मन है। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, देखिए ये सब चीजें जिलाधिकारी महोदय जी से ये सब चीजें क्लियर हो चुकी। दिनेश कौशिक जी पूर्व चेयरमैन साहब बता चुके, जी। रिपोर्ट कहती है टेंडर भी सुरेश जी नामक ठेकेदार थे, उन्हें हो चुका था, लेकिन उसके बाद जिलाधिकारी महोदय तत्काल ने, उसके बाद जो बने हैं सेकंड नंबर पे, उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी और अग्रिम निर्णय तक वो रोक लगा दी गई है। अभी आपकी जानकारी में शायद मुझे नहीं है, लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदय से मिल करके और उनके साथ साथ जितने भी उस टीम में के अंदर मेंबर हैं उनको बिठा करके कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के अंदर इस पर निर्णय आ जाए। और मैं समझता हूं कि 100% इस पर निर्णय पॉजिटिव चंद्रशेखर जी के। आपकी जो पहली बोर्ड बैठक थी उसमें धीरज पाल जी ने एक प्रस्ताव लाए थे, पास हो गया। वो यह है कि देखिए यहाँ मैंने दिखाया था, अंडों की रेडी यहाँ लगती थी शहीद के स्थल पर, अंडों की रेडी। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि एक समिति बनी हुई है, क्योंकि एक समिति जिलाधिकारी मेरी बात से भी अवगत हो, एक मिनट अवगत हूँ। प्रस्ताव ये हुआ है कि आप यहाँ पिलर लगेंगे जी, और उसके अंदर जंजीर लगेगी, ये यहाँ अवैध पार्किंग ना हो, अंडे की रेडी ना लगे। बिल्कुल ठीक है, तो इस पर तो जल्द से जल्द इस पर तुरंत कार्रवाई हो। यहाँ कई जो पार्षद हैं उनकी मांग थी शास्त्री जी के आवास पर कि आप बिना टेंडर कराए इस काम को तो शुरू कर दे। टेंडर कर देंगे, ये काम 2-3 दिन में स्टार्ट। आपका अधिकार जी, अधिकार। एक चीज हो रहा है, एक अंतिम विषय, शहीद जी की जो मूर्ति है उसका जो कद है, वो उनका जो वजूद था, देखिए होता क्या है, ठीक है, मैं कद में बड़ा हूँ, लेकिन हो सकता है अंदर से व्यक्ति तो मेरा छोटा हो। आप खुद कद के छोटे हैं, कद के छोटे लाल बहादुर शास्त्री भी थे, लेकिन कितना बड़ा नाम है। तो लेकिन जैसे आजाद जी थे, ऐसे आजाद जी की प्रतिमा का जो निश्चित रूप से जो